गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुरपुरे का जपिया जाप, कहाँ करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे का बड़ बरताप, सिमर 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 सुख पाया। चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास। जाते ऊपर को नाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अक्सर लोग गुरसिखों से ये पूछते हैं कि भाई तुम रोज गुरुद्वारे क्यों जाते हो, रोज पाठ क्यों करते हो, रोज ही अपने गुरु के दर्शन क्यों करते हो, इसका क्या कारण है? तुम्हारा तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, तुम तो अभी भी गरीब ही हो। इस प्रकार की बातें अक्सर लोग किया करते हैं। जिस प्रकार हमने कथा सुनी थी कल कि अमीरी और गरीबी तो हमारे पिछले बीजे हुए कर्मों के अनुसार मिलती है। वो तो हमारे कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। और जहां तक गुरु के दर्शनों की बात है, आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर है। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का वो समा था। गुरु साहब जी संसार को तार रहे थे। गुरु साहब जी ने हमें गुरु ग्रंथ साहब जी सौंपे, बानी को एकत्र करके बानी का जहाज बनाया, जिसके दर्शन करके, जिसका नाम जपकर, जिसे पढ़कर, विचार करके हम संसार के भवसागर से पार लंघ सकते हैं। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दरबार में दो गुरु के प्रेमी आया करते थे, जिनका नाम इतिहास में भाई रूपचंद और भाई पीवाजी आया है। ये दोनों ही गुरु के सिख गुरु के दर्शनों के लिए गुरु घर रोज आया करते थे। गुरु की बख्शी हुई बानी को पढ़ते, नाम जपते, सेवा बंदगी में जुटते और अपना जीवन सफला किया करते थे। उनका रोज का नियम था कि जब तक वे सुबह उठकर गुरु के दर्शन ना कर लेते, तब तक वे अपने कार विहारों पर
नहीं जाया करते थे। सबसे पहले वे आकर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दर्शन करते, उनके चरण स्पर्श करते, गुरु साहब जी के मुखारबिंद से कथा सुनते, विचार सुनते, परमात्मा की स्तुति सुनते, नाम जप कर सेवा करके फिर वो अपने काम पर जाया करते थे। तंता के योग हैं वे लोग जिन्हें गुरु सुबह सुबह अमृत वेले काम से जाने से पहले अपने दर पर बुलाता है। तंता के योग है वे जो आकर पहले गुरु घर में माथा टेकते हैं, सेवा करके फिर अपने काम पर जाते हैं। ऐसा सभी को नसीब नहीं होता। किसी ना किसी कारणवश हर कोई गुरु घर नहीं आ पाता। ये हमारे पिछले बीते हुए कुछ कर्म होते हैं, उसी कर्मों के अनुसार गुरु हम पर टूट पड़ते हैं, हम पर निहाल होते हैं। तब जाकर हमें ये दात मिलती है कि हम सुबह उठकर पहले गुरु घर में आकर गुरु के दर्शन करें और फिर अपने काम पर जाएं। गुरु साहब जी ने तो हमें अमृत वेला संभालने को कहा है। तंता के योग हैं जो वो लोग जो अमृत वेला संभालते हैं और गुरु घर में आकर कथा कीर्तन के साथ जुड़ते हैं और सेवा बंदगी में जुड़ते हैं। इसी प्रकार कहते हैं ये जो भाई रूपचंद जी और पीवा जी जो थे, रोज ही अमृत वेले आते, गुरु घर में सेवा करते, गुरु के दर्शन करते, गुरु के चरणों में माथा टेककर फिर वे काम पर जाया करते थे। अब हुआ यूं, एक बार की बात है, इसी प्रकार वे दोनों गुरु घर में माथा टेककर अपने काम पर जा रहे थे। कहते हैं वे दोनों जब अपनी दुकान पर बैठे थे तो हुआ यूं, उनके पास एक मुगल आया। उस मुगल ने उन्हें एक पोटली दी जिसमें कहते हैं अशर्फियां थी, मोहरें थी। किसी कारणवश ये दोनों ही उस मुगल की अशर्फियों का बही खाता करना भूल गए, जो कि वे हमेशा ही बही खाते में लिखा करते थे कि हमें किसी से धन प्राप्त हुआ है और आगे चलकर उन्हें लौटाना है। इस प्रकार का उनका कार्यविहार था। परंतु अब हुआ यूं, ये दोनों ही कहते हैं किसी कारणवश कुछ काम आ गया था जिसके कारण वे बही खाते में लिखना भूल गए कि इस मुगल ने हमें अशर्फियां दी हैं, मोहरें दी हैं। दोनों के दिमाग से निकल गया कि लिखना भी है, और वे भूल भी गए कि ऐसा कोई मनुख मुगल आया था जिन्होंने हमें अशर्फियां दी थी। कहते हैं इस बात को 5 महीने बीत गए। 5 महीने बीतने के उपरांत
वो मुगल लौट कर आया और उसने अपनी अशरफियों की मांग रखी। कहा कि मैं 5 महीने पहले आपको अशरफिया दे गया था एक पोटली में, मेरी अशरफिया आप मुझे वापस कर दें। ये दोनों सुनकर हक्के बक्के रह गए कि हमें इसने कब अशरफिया दी, क्योंकि वे दोनों तो भूल चुके थे कि ऐसा कुछ हुआ भी था। और 5 महीनों बाद तो उस मुगल की शक्ल भी नहीं याद नहीं थी कि इसने कभी हमें अशरफिया दी थी। परंतु कहते हैं वे दोनों ही गुरसिख भाई रूपचंद और भाई पीवा जी दोनों ही बहुत ही दिल के अच्छे थे, गुरु के प्यारे थे। सिर्फ उनसे ये गलती हुई थी कि वे भूल गए थे, अशरफिया लेकर बही खाते में लिखना भूल गए थे। अब हुआ यूं, इस मुगल ने उस जगह के नवाब को कंप्लेन कर दी कि भाई इन दोनों ने मेरा धन लूट लिया है, मेरी अशरफिया मोहरें खो ली है, ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। नवाब के पास कहते हैं एक गरम तेल का कढ़ाया था। नवाब ने कहा कि तुम तीनों ही इस कढ़ाई में गरम तेल में अपना हाथ डालो, जो मनुष्य सच्चा होगा उसके हाथ नहीं जलेंगे और जो झूठा होगा उसके हाथ जल जाएंगे, सड़ जाएंगे। मुगल को तो यकीन था कि उसने सचमुच ही अशरफिया दी हैं इन दोनों को, तो उसने बेफिक्र होकर कहते हैं उस गरम गरम तेल की कढ़ाई में अपना हाथ डाल दिया और जैसे ही उसने अपना हाथ डाला कहते हैं उसका हाथ जल गया। हाथ डालने से पहले जबकि उसने प्रार्थना की थी, ये मन्नत मांगी थी, अपने पीर से दुआ मांगी थी कि यदि मुझे मेरी अशरफिया वापस मिल जाए और मेरा हाथ ना चले तो मैं आपको इतनी मोहरें दान दूंगा। और कहते हैं इसी प्रकार उन दोनों सिखों ने भी अपने मनों में गुरु अर्जन देव जी के चरणों में अरदास बेनती की थी कि हे सच्चे पातशाह, हम सच्चे हैं, ये आप जानते हैं, आप हम पर कृपा करें, हम पर बख्शीश करें, आप अपने सिखों की लाज आप रख लें, हम आपको 5 मोहरें भेंट स्वरूप देंगे, हम पर कृपा करें। ये मन में धारण करके वो दोनों ने ही अपने हाथों को उस गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया। और आश्चर्यचकित की बात तो यह है कि उन दोनों के ही हाथ जले नहीं और ये प्रूव हो गया कि वे दोनों सच्चे हैं। कहते हैं नवाब ने उन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया, कहा आप दोनों जा सकते हैं, आपका कोई कसूर नहीं है। और कहते हैं उस मुगल को नवाब ने दंड दिया, फटकार लगाई, उस पर वे क्रोधित हुए। अब हुआ यूं कि दोनों गुरसिखों ने घर पर जाकर विचार किया कि अगर ये मुगल सचमुच सच्चा है
तो वो कढ़ाई में हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसे पता है कि कढ़ाई में हाथ डालेगा तो उसके हाथ सड़ जाएंगे। उसे डाला क्यों हाथ कढ़ाई में, गरम गरम तेल में? हमें वो अशरफियां ढूंढनी चाहिए। हम भूल चुके हैं कि वो मनुख आया था, उस मुगल ने हमें अशरफियां दी थी जिस प्रकार वो कह रहा है। शायद हमसे कोई भूल हुई हो। हम गुरु के सिख हैं। हम किसी का 1 रुपया भी, 1 पैसा भी छीन नहीं सकते। हम किसी की हक की कमाई नहीं लेते। ये सोचकर कहते हैं भाई रूपचंद और भाई भीवा जी ने अपनी दुकान में उन अशरफियों को ढूंढना शुरू किया और कहते हैं एक जगह पर जहां पर वो खुद मुगल अशरफिया रख गया था, वो अशरफिया इनके हाथ लग गई। जब उन्होंने उस अशरफियों को देखा, मोहरों को देखा, तो उस मोहरों को देखकर, अशरफियों को देखकर वे बहुत हैरान हुए, दुखी हुए कि हमसे ऐसी कैसी भूल हो गई। हमने बही खाते में तो लिखा ही नहीं और 5 महीनों बाद हमें उस मुगल की शक्ल तक याद नहीं है। ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ है। जो भी हो, ये हमारी भूल है। इस भूल का प्रायश्चित तो हमें करना ही है। तो कहते हैं ये सब सोचकर दोनों ही गुरु के सिख उस नवाब के पास पहुंचे और जाकर सारी बात बताई। उस नवाब ने उस मुगल को भी वहां पर दरबार में बुलाया और उसने भी सारी बात सुन ली और समझ ली, बूझ ली। नवाब को और मुगल को लगा कि गलती इनकी नहीं है, इनके तो चेते से बिसर गया था, वे भूल चुके थे और बही खाते में लिखना भी भूल गए थे। इस कारण ये सब हुआ है। अब कहते हैं नवाब ने और उस मुगल ने उन दोनों ही गुरसिखों से पूछा कि भाई अगर तुम सच्चे नहीं थे, तुमसे भूल हुई थी, तो तुम्हारा हाथ उस गरम तेल की कढ़ाई में सड़ा क्यों नहीं? तुमने किसका नाम जप कर, किसे याद करके अपना हाथ कढ़ाई में डाला था? गुरसिखों ने बताया कि हम दोनों ही गुरु के सिख हैं। गुरु अर्जन देव जी के दरबार में रोज जाकर माथा टेकते हैं, नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं और गुरु घर में आकर गुरु के प्रेम को प्राप्त करते हैं, गुरु की खुशियां मानते हैं और पाने को मीठा करके मानते हैं। और इसी प्रकार मुगलों ने भी कहा कि मैं तो पीर को मानकर उसे याद करके अपना हाथ गरम तेल की कढ़ाई में मैंने डाला था और मेरा हाथ जल गया। मुगल और नवाब समझ गए कि गुरु अर्जन देव जी आप पिता परमेश्वर का ही रूप है, जिन्होंने आज इन दोनों ही गुरसिखों की लाज रख ली। कहते हैं वो मुगल और नवाब खुद चलकर गुरु अर्जन देव जी के दरबार में आए और माथा टेका। कहते हैं गुरसिखों ने दोनों ही भाई रूपचंद और भीवा जी ने गुरु अर्जन देव जी को बताया कि हमारे साथ ये सब हुआ है। जानी जाना हार सब कुछ जानते थे। गुरु साहब जी ने सिखों को उपदेश दिया कि जो गुरसिख गुरु पर विश्वास करते हैं,
गुरु के दर पर चलकर आते हैं, रोज माथा टेकते हैं, गुरु उनके कष्ट हर लेता है, उनकी अरदास कबूल होती है। अरदास सुनी दातार, प्रभ होए कृपाल, राख लिया अपना सेवको, मुख निंदक छाड़। गुरु साहब जी गुरसिखों की अरदास सुनते हैं और उनकी कष्ट दूर करते हैं, दुख हर लेते हैं। अगर कोई गुरसिख गुरु घर में आकर अपनी भूल बख्शाता है, अरदास बेनती करता है, तो गुरु साहब जी उसकी सुनते हैं। गए कलेश रोग सब नासे, प्रभु अपने कृपा तारी, आठ पहर आराधो स्वामी, पूरन काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास, राख लेहो पाई मेरे को, प्रभ आगे अरदास रहाओ। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम परोसा, कहो नानक गुर पूरा पेटियो, मिटियो सगल अंदेशा। जो मनुख सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में अरदास करता है, बेनती करता है, पंजवीं पातशाही सोरठ राम में कहते हैं कि गुरु साहब जी उसके सारे कले कलेश रोग सब नाश कर देते हैं और अपनी कृपा उस पर बरताते हैं। जो व्यक्ति 8 पहर ध्याता है उस पूर्ण गुरु को, उसे सुखों की प्राप्ति होती है। गुरु उसे रख लेता है, उस पर निहाल होता है, उसकी अरदासें सुनता है। वो गुरसिख जो भी अपने मन में धारता है, मांगता है गुरु से, भरोसा करके गुरु साहब जी उस पर निहाल होकर उसे वो सब कुछ दे देते हैं। उसे पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है, जिसके कारण वो आनंद में रहता है, उसे सुखों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज बिहागड़ा राग में ये फरमाते हैं, तित ग्रह सोहलरे कोड आनंदा, मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा। हर कंत अनंत दयाल श्रीधर, गोविंद पतित उदाहरणों, प्रभ कृपा तारी। हर मुरारी पै सिंध सागर तारनो, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदा। बिनवंत नानक हर कंत मिलिया, सदा केल करंदा। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य गुरु की शरण में आ जाता है और गुरु का हो जाता है, गुरु साहब जी उसे अपना बना लेते हैं और उसके सारे दुख रोग सभी नष्ट हो जाते हैं। ये संसार तो नाशवंत है, गुरु ही सब कुछ है। ये हमें मनुष्य देह मिली है प्रभु की प्राप्ति के लिए। यदि कोई मनुष्य गुरु को छोड़कर यहाँ वहाँ दर दर भटकता है, तो उसे सुखों की प्राप्ति की बजाय आगे चलकर दुख मिलते हैं। उसे आगे चलकर 84 जूनियां भोगनी पड़ती है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज आशा राग में फरमाते हैं, बाबा बिक देखिया संसार, रखिया करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार। कहते हैं जो व्यक्ति उस पूर्ण गुरु की ओट ले लेता है,
गुरु साहब जी उसके सारे कष्ट हर लेते हैं और उस पर निहाल होते हैं, उसे भवसागर से पार लगा देते हैं। परंतु आज हम संसार में देखते हैं कि लोग अपने सच्चे गुरु को छोड़कर दर दर भटकते हैं। जिस प्रकार आपने साखी सुनी कि किस प्रकार वो मुगल सच्चा था, परंतु फिर भी उसने अपने पीर को अरदास करने के बावजूद भी उसकी मन्नत पूरी नहीं हुई, जबकि वो सच्चा था। फिर भी उसका हाथ जल गया था उस गरम तेल की कढ़ाई में, और जबकि वो गुरसिख भूल गए थे बही खाते में लिखना, मोहरे लेकर उस मुगल तक को भूल गए थे, फिर भी उनका हाथ नहीं जला। क्यों? क्योंकि उन सिखों ने पूरन गुरु की ओट ली थी, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को छोड़कर दर दर भटकते हैं, दर दर जाकर माथा टेकते हैं, पीरों की दरगाह में जाते हैं। उनका तो आगे चलकर मुंह काला होना ही है, उन्हें तो 84 लाख जूनियां भोगनी ही हैं। हम जब गुरु के दर पर आते हैं, अपना माथा टेकते हैं, गुरु के चरणों में अपना हाथ रखकर जमीन पर हम हाथ रखते हैं, जिस प्रकार हम गुरु के चरण छू रहे हों, गुरु के चरणों में माथा टेकते हैं हम जब आकर गुरुद्वारे में, तो जब हमारा हाथ जमीन पर लगता है, हमारे मन में ये विचार होते हैं कि ये हाथ जमीन पर नहीं बल्कि तेरे चरणों पर है। तो कहते हैं जो हमारी जो पुट्ठी लकीरें लिखी होती हैं, हमारे बुरे कर्मों के अनुसार हमारा जो बुरा होना होता है, गुरु साहब जी हमारी लकीरें बदल देते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे माथे की लकीरें होती हैं, जो ये बताती हैं कि हमें दुख मिलने हैं, हमें कष्ट मिलने हैं, हमें रोग मिलने हैं, परंतु जो मनुष्य रोज गुरुद्वारे आता है, गुरु के चरणों में माथा टेकता है, सच्चा विचार रखता है, तो गुरु साहब जी उसकी कष्ट हर लेते हैं, उसकी माथे की, उसकी हाथों की लकीरों को बदल देते हैं। जो कष्ट उसे आने होते हैं, वो गुरु के दर पर आकर सेवा कर करके वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं, और मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होती है। और यदि मनुष्य अमृत वेला संभाल ले, गुरु घर में निष्काम सेवा कर ले, तो कहते हैं उसकी आगे आने वाली 84 लाख जूनें कट जाती हैं, वो भवसागर से पार लग जाता है। परंतु हमें सच्ची गुरु को पहचानने की जरूरत है। हम दर दर ना भटकें, यहां वहां माथा ना टेकें, पीरों फकीरों के पास ना जाएं, बल्कि गुरु के चरणों में अरदास करें, ताकि जिस प्रकार भाई रूपचंद और पाई बीवा जी की अरदास गुरु से भी सुनी थी और उनका हाथ नहीं जला गरम गरम तेल की कढ़ाई में, उसी प्रकार गुरु साहब जी हम पर भी कृपा करें, हमारी भी अरदासें सुन लें, हम पर भी कृपा हो जाए, हमारे भी दुख रोग कष्ट सभी दूर हो जाए और गुरु हमें अपना बना लें, ताकि हम भी भवसागर से पार लग जाएं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, और सात्संगत आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 लाख जूनियां ना भोगनी पड़े। सात्संगत ऐसी आशीष बख्शना, दास का परिवार सुखी वसे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें,
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।